एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपको मेरा कल वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि कल व्लॉग काफ़ी मज़ेदार था। और उसी व्लॉग को देखकर मुझे एक और आइडिया आया कि हम उसी तरह का एक और व्लॉग बनाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक होगा हमारा टाइटैनिक के बारे में। आपको पता होगा टाइटैनिक क्या था। टाइटैनिक अपने वक्त का बहुत ही मशहूर और सबसे बड़ा शिप था दुनिया का, अब उस वक्त का सबसे बड़ा शिप। अब आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ी शिप से बन चुकी होंगी। हाँ, तो आज अब उसी पे बात करने लगे हैं। वो डूबा कैसे, उसकी मैं आपको पूरी डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ। तो आज का ब्लॉग नहीं होने वाला, आज की ही पूरी हमारी वीडियो की। तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपको आज भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को, जो हमारा टॉपिक है टाइटैनिक। तो टाइटैनिक अपने वक्त का बहुत बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। और ये अपने पहले ही सफ़र में आखिर क्यों डूब गया? वक्त था 1907 का, जब टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत की गई थी। 1200 दिन और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद 3 साल बाद 1910 में टाइटैनिक अब कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट होने के बाद इसकी बनाने वाली कंपनी का इस पे भरोसा और तब और बढ़ गया, जब इसने अपना पहला टेस्ट कामयाबी के साथ पास कर लिया था। पहला टेस्ट कामयाबी के साथ पास करने के बाद दुनिया के न्यूज़पेपर में इसकी भर के मार्केटिंग की गई। पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, बहुत सारे अमीर लोगों ने इसके टिकट्स खरीदे। तब इसके टिकट की प्राइस थी $30 इकॉनमी की, और फर्स्ट क्लास की $150, जो आज के वक्त में 3,20,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो मार्केटिंग करने के बाद ये वक्त था 10 अप्रैल 1912, जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे जाने लगा था। टाइटैनिक के पहले सफ़र से पहले इसमें एक ऐसी 6 गलतियां हो चुकी थी, जो टाइटैनिक को आगे बदतरीन हासिल का था। ना ही शिप पे बैठे 1500 पैसेंजर्स, ना ही शिप के क्रू, और ना ही शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ये पता था कि आगे बहुत ख़तरनाक तबाही होने लगी है इस शिप के साथ। शिप के डॉक पे कई लाखों लोगों ने इस शिप को अलविदा किया, और ये दिन था 10 अप्रैल 1912। शिप का पहला सफ़र था। ये 6 गलतियां ना शिप के कैप्टन, ना शिप के क्रू, या ना उस 1500 पैसेंजर को पता थी कि आगे इसके साथ क्या होने लगा है। गलतियां ना ही ये उनको पता थी, ना ही इस कंपनी को पता थी जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था। हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नहीं पता थी कि ये 6 गलतियां हो चुकी हैं इसको बनाने में। जब 10 अप्रैल 1912 में अपने पहले सफ़र को निकला, तो इसके खान ने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ में पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि इन्होंने 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इनकी मंजिल थी, इंग्लैंड के शहर से शुरू होती थी, साउथ हैम्पटन से लेकर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक। इन्होंने 7 ही दिन में कंप्लीट करना था। इस वजह से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने शिप की रफ्तार शुरू से ही बहुत ज़्यादा रखी थी, जो कि थी इन्हीं की पहली गलती। यही गलती थी जो जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा। ये थी इनकी पहली गलती कि इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा रखी थी। दुनिया में कोई भी गाड़ी या जहाज़ या कोई चीज़ हो, उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसकी एक चीज़, जो है उसकी रफ्तार। पता है किसी भी व्हीकल की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो आगे जाके हादसे का शिकार हो सकता है, और यही कुछ हुआ टाइटैनिक के साथ। यही थी टाइटैनिक की पहली गलती कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के प्रेशर की वजह से उन्होंने पहले ही शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा रखी थी। कुछ ही देर में टाइटैनिक ने साउथ हैम्पटन के पोर्ट को अलविदा कर दिया था, और अब इनको नीले समंदर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। 3 दिन तक लगातार चलता रहा। इन्होंने फ्रांस और आयरलैंड के स्टॉप की जगह ये टाइटैनिक 72 घंटों से बिल्कुल लगातार चल रहा था 14 अप्रैल 1912। अटलांटिक ओशन बेहद सुकून था, यानी समुद्री तूफान आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। अपनी पहली गलती जानी टाइटैनिक की कि उसकी रफ्तार शुरू से ही बहुत ज़्यादा रखी गई थी। दूसरी गलती यह अटलांटिक ओशन के बीचों बीच था, तब उसको एक और शिप ने एसओएस वार्निंग दी थी कि आगे बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन में ऐसे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं। वार्निंग उस दूसरी शिप ने तकरीबन 6 बार दी गई, लेकिन टाइटैनिक के अमले ने इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और इसको सुना ही नहीं। उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट वार्निंग्स मिस कर दी, और यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती। वहाँ पर और उन सारे पैसेंजर फर्स्ट क्लास यानी बिजनेसमैन को तरजीह देने में लगे थे, तो इस वार्निंग पे किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इनकी दूसरी गलती, क्योंकि अटलांटिक ओशन बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ और से घिरा रहता है। आम बात है बाकी सारी शिप्स के लिए, क्योंकि अटलांटिक ओशन में ऐसे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने भी शायद ऐसा ही सोचा था कि वो उसको आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि बाकी शिप्स भी उनके लिए भी कोई आम बात है कि वो इस छोटे से बड़े पहाड़ों को, बर्फ़ के पहाड़ों को, बर्फ़ के तोतों को
बिल्कुल आराम से तोड़ के क्रॉस कर लेते थे। और शायद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक अब अपने सफ़र पे था। जो गलती हुई थी, इन्होंने दूसरी शिप के रेडियो सिग्नल से जो इनको सिग्नल्स आए थे एसओएस कि आगे बहुत सारे बर्फानी तोते हैं, यानी बर्फानी पहाड़ हैं, लेकिन उन्होंने उनको अनदेखा किया, उसको नहीं सुना। और यही थी इनकी दूसरी गलती। अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी गलती पे। इनकी तीसरी गलती यह थी कि अटलांटिक ओशन में उस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शिवा पूरी तरह से सिर्फ जीपीएस और मैप के रहमो करम पे थी। ये आगे जा रहे थे। क्रू हर तरह से बिल्कुल अलर्ट था। धुंध की वजह से इन्हें कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। इनके पास हर शिप में होती है एक बिनैकुलर्स, यानी एक दूरबीन जो दूर दूर देखने में काम आती है। लेकिन यही थी इनकी तीसरी बड़ी गलती, इनके पास कोई भी दूरबीन नहीं थी, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। अगर ये होती तो शायद ये टाइटैनिक आगे आने वाले आइसबर्ग्स को पहले से देखता था और आगे का मंजर ही बदल जाता। लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से वो आगे आने वाले आइसबर्ग को नहीं देख पाए धुंध की वजह से। बिल्कुल अलर्ट था, लेकिन आगे एकदम से एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग आया। एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना आइसबर्ग टाइटैनिक के अब बिल्कुल सामने था। कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया कि जहाज़ के इंजन फौरन तरीके से बंद किए जाएं और जहाज़ का रुख बदला जाए। लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया था और टाइटैनिक से बहुत करीब आ चुका था और इतना बड़ा जहाज़ बिल्कुल बहुत जल्द नहीं मुड़ सकता था। इस वजह से इनके पास बिनैकुलर यानी एक दूरबीन नहीं थी, तो उस वो आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हो चुकी थी टाइटैनिक के हमले से तकरीबन 3 बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक। अब आगे चलते हैं। टाइटैनिक अब आगे जा रहा था और टाइटैनिक के हमले को अभी भी लगता था कि जहाज़ बच जाएगा और शायद ये आइसबर्ग उसकी जहाज़ की बॉडी को ना करे। लेकिन यहाँ पर हुई इनसे चौथी और बहुत बड़ी मिस्टेक टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ से। मिस्टेक ये थी कि जहाज़ की बॉडी बननी चाहिए थी स्टील से, क्योंकि स्टील ही एक मजबूत चीज़ होती है। लेकिन ये बनी थी कास्ट आयरन से, और कास्ट आयरन स्टील से कम मजबूत होता है, जिसकी वजह से आइसबर्ग एक फुटबॉल फील्ड का साइज जितना आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी से टकराया, तो उससे उसकी बॉडी डैमेज हो गई और वो बिल्कुल बीच में से टूट गई। बहुत बड़ा सुराख हो गया जिसमें से समंदर का पानी उसमें अंदर जाने लगा जहाज़ के। लेकिन जहाज़ के बचने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा थे। डिज़ाइन किया गया था 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज़ डूबेगा नहीं, क्योंकि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ था। लेकिन फिर भी ये अपने पहले सफ़र में ही डूब गया। बदकिस्मती ये थी कि पानी अब 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके 4th फ्लोर में भी भर चुका था। जहाज़ के क्रू को यह पता चल चुका था कि अब बचने के चांसेस नहीं हैं। अब उन्होंने जहाज़ की फ़िक्र किया बना लोगों की फ़िक्र की और उनको बचाने की कोशिश की। इनकी अगली मिस्टेक ये थी, जहाज़ में तकरीबन 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन इन्होंने इनकी कोताही की वजह से इन्होंने सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखी। बड़ी मिस्टेक, क्योंकि जहाज़ में पैसेंजर थे 1500 और लाइफ बोट्स थी सिर्फ 20, क्योंकि 32 लाइफ बोट्स ही 1500 लोगों को बचा सकती हैं और इतने ज़्यादा लोगों को कैरी नहीं कर सकती। और ये थी इनकी सेकंड लास्ट गलती। उसके 45 मिनट पे पहली लाइफ बोट समंदर में उतारी गई। अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती, जल्दी की वजह से हर कोई चाहता था कि वो इन गुनी चुनी लाइफ बोट्स में बैठ चुके, और इसी तरह जहाज़ के अमले ने पूरी तरह बढ़े बगैर ही उनको समंदर में उतार दिया गया। इसलिए ताकि अगर ये काम ना करते तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती और लोग ज़्यादा बच जाते। बोट ख़त्म हुई तो जहाज़ अब बीच में से टूट चुका था और अब वो समंदर में डूब रहा था और सब लोगों ने समंदर के पानी में जंप मार दी। लेकिन अटलांटिक ओशन का पानी का उस टाइम टेम्परेचर -2 था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतने ठंडे पानी में एक इंसान 30 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हाइपोथर्मिया से वो मर जाएगा, इतना ठंडा पानी था। वाक़े में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ही वो शख्स था जिसने टाइटैनिक से सबसे आखिर में छलांग लगाई थी पानी में, और इस सारे वाक़े में वो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ सिर्फ लोगों को बचाने में लगा रहा। हाँ, ये बात तो है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लेकिन वो नहीं बचा पाया टाइटैनिक को और उसमें ज़ाया होने वाली जानों को। एस्टिमेट के मुताबिक पता चला कि टाइटैनिक को डूबने में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें पैसेंजर तो थे 1500, लेकिन जिन लोगों की जहाज़ के अमले से बातचीत थी उन्होंने बिना टिकट के ही जहाज़ में जाने का फ़ैसला किया और बिना टिकट के ही वो जहाज़ में घुसते गए, और इसी तरह उनकी मौत हो गई और 1500 से ज़्यादा लोगों
की मौत इसी वजह से हुई कि उसमें और भी एक्स्ट्रा लोग थे, जहाज में दाखिल हुए थे। और इसी हादसे में जहाज़ का मालिक भी इसी में मर गया। ये बड़ी मिस्टेक जो टाइटैनिक के बनाने वाली कंपनी और टाइटैनिक के अमले से हुई थी। अगर ये 6 बड़ी मिस्टेक ना होती तो आज टाइटैनिक अपनी तबाही की वजह से, अपने डूबने की वजह से मशहूर नहीं होता, बल्कि अपनी काबिलियत और अपनी बात होने की वजह से बहुत मशहूर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस वजह से नहीं मशहूर। अब वो अपने डूबने की वजह से मशहूर है। ये थी वो 6 गलतियाँ जो टाइटैनिक के बनाने वाले चीज़ों से हुई थी, बनाने वाले कंपनी से हुई थी और उसके क्रू से हुई थी। अगर ना होती तो टाइटैनिक आज हमारे बिल्कुल अच्छा होता और बहुत मशहूर होता। थी टाइटैनिक की एक अफसोसनाक हादसे की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई, और इसकी मिस्टेक 6 बड़ी मिस्टेक्स बताई कि क्या मिस्टेक्स थी इसमें जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। ये थी कहानी एक बहुत ही मशहूर शिप टाइटैनिक की, जिसका नाम था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक आखिर अपने पहले ही सफ़र में डूब चुका और बहुत इंसानी जानें इस हादसे में ज़ाया हुई। तो ये थी कहानी इस टाइटैनिक की। उम्मीद है आपको आज भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी वीडियो से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, काफ़ी नॉलेज मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।